तुमको इसका कॉमन नेम लिखना है। ऐसे लिखना है। तो कितने कार्बन है अपने पास? 1 2 3 4। अब मैं इसको कॉमन नेम लिख रही हूँ, मैं आईयूपीएसी नेम नहीं लिखी। तो मैंने राइट डाउन टू कॉमन नेम, इसका मतलब क्या है कि भाई सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप तो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है ही ना। ये तो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है ही कीटोन। अब इसके लिए तो कीटोन लिख रहे हैं। अब उसके राइट साइड पे देखो, इधर मिथाइल ग्रुप है और इधर इथाइल ग्रुप है। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो नाम क्या बनेगा? इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता तो नाम बन गया इथाइल। फिर बन गया अल्काइल ग्रुप मिथाइल। मतलब जो मेरे साइड चेन्स है, ये वाला और ये वाला, जो मेरा साइड चेन है वो है मिथाइल और इथाइल। और ये बन जाएगा क्या? कीटोन। सो दिस इज गोइंग टू बी इथाइल मिथाइल कीटोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लेट्स सपोज अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, ऐसा बनाया मैंने। वैसे इसका नाम पेंटेनोन बनने वाला है। बात समझ नहीं? तो कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2 3 4 और 5। हाउ मेनी कार्बन डू यू थिंक विल हैव पेंट? अब आप ऐसे देखो, इसमें सी डबल बॉन्ड को तो डब्बे में डालोगे भाई, ये तो कीटोन है, इसके लिए तो कीटोन लिख रहे हैं। तो कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन्स में कीटोन लिखते हैं। अच्छा, इधर क्या बना मुझे बताओ? इधर बन गया इथाइल। 2 कार्बन का इधर ग्रुप, इधर भी इथाइल, तो ये भी इथाइल हो गया और ये भी मेरा इथाइल ग्रुप हो गया। ये सुनो, तो हम लिखेंगे डाई इथाइल। 2 बार इथाइल आ गया, सो डाई इथाइल कीटोन। सो वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव डाई इथाइल कीटोन। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताइए। सो वी विल हैव डाई इथाइल कीटोन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ। तो कीटोन वर्ड जो होता है वो सिर्फ कॉमन नेमिंग में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, ये बेंजीन ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड हो गया, ये सी। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? दोनों तरफ बेंजीन ग्रुप से तो इसका नाम बनता है, इसका आईयूपीएसी नेम तो रहता है बेंजोफिनोन। ठीक है। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या बनता है? कॉमन नेम में बेंजीन का साइड चेन लिया जाता है, तो बेंजीन जब साइड चेन आ जाता है उसको बोलते हैं फिनाइल। तो ये बनेगा डाई फिनाइल कीटोन। ठीक है, फिनाइल इधर भी है और फिनाइल इधर भी है। सो विल हैव दिस इज आल्सो फिनाइल and this is also phenyl. So we'll have phenyl and phenyl. So we'll have diphenyl ketone. Are you understanding my point? Yes or no? So we'll have diphenyl ketone. ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ। तो we'll have this। तो सी डबल बॉन्ड को तो डब्बे में डालो, तो कॉमन नेम इसका क्या बना? कॉमन नेम इसका क्या बना? कॉमन नेम इसका बना, दिस इज व्हाट? दिस इज इथाइल। 2 कार्बन के लिए इथाइल साइड चेन। यहाँ अपने पास 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या बन गया? प्रोपाइल। तो ये बन जाएगा इथाइल। ठीक है। सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? दिस इज गोइंग टू बी इथाइल प्रोपाइल कीटोन। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है और पी बाद में आता है। सो दैट्स हाउ वी हैव द नॉमेनक्लेचर फॉर द कीटोन। सो दिस इज माय नॉमेनक्लेचर सिंपल। इसमें आप हम क्या कर रहे हैं? कॉमन नेम बता रहे हैं। ठीक है, दिस इज द कॉमन नेम। राइट। आईयूपीएसी नेम इसका कितना बन जाएगा? आईयूपीएसी नेम इसका कितना बनेगा? कितने कार्बन अपने पास? अब देखो, शॉर्टेस्ट नंबर सी डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। तो वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव 1 2 3 4 5 6। सो यर 6 कार्बन। तो अगर हमारे पास 6 कार्बन हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा मुझे बताओ? दिस इज गोइंग टू बी हेक्सेन। ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हेक्सेन 3 ओन। तो हेक्सेनोन, हेक्सेनोन लिखते हैं, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है अपने पास। तो नॉर्मन केचर कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट डू डज हेक्स इन 3 ओन, और ई ड्रॉप हो जाएगा तो ये बन जाएगा हेक्सेन 3।
इज दिस पार्ट क्लियर? सो वी विल हैव हेक्सेन कीटोन। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं है? गॉट द पॉइंट? ओके, सो दिस इज आईयूपीएसी नेम, पर वैसे हम इसको इथाइल प्रोपाइल कीटोन भी बोल सकते हैं. दैट्स हाउ वी नेम द कीटोन्स, राइट? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, गाइस.